नमस्कार। राजस्थान के इस खास बुलेटिन में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रियंका तिवारी। खबरों को विस्तार से जानेंगे, लेकिन उससे पहले आपको सीधे लिए चलते हैं बड़ौदा में, जहां पर सीएम भजन लाल शर्मा संबोधित कर रहे हैं। सुनाएंगे। एक दलित युवक को दूसरे राज्य में ले जाकर मार दिया गया। उन आरोपियों को भी तब बचाने का काम किसने किया? मुझे याद है, यहाँ पास में ही सहजपुर गांव है, में समुदाय विशेष के लोगों ने उत्पाद मचाकर बाबा साहब की मूर्ति तोड़ने का काम किया। तब पार्टी ने मुझे यहाँ भेजा था। हमने बाबा साहब की स्मृति स्थल में 1.5 बीघा जमीन अलॉट की और तत्कालीन सांसद पूज्य बाबा चांदनाथ जी के सांसद कोटे से 10 लाख रुपए खर्च किए गए थे। मैं उनको बताना चाहता हूँ, आज वो कहना चाहते हैं, अरे जूली जी कहाँ थे आप जब इस तरह की घटनाएं हो रही थी? क्या आपने अलवर की तरफ ध्यान दिया? क्या दलितों की तरफ आपने ध्यान दिया? अब तो बड़ी बड़ी बातें करते हैं। अरे बड़ी बड़ी बातें करने वाले पहले कहां गए थे जब तुम्हारी सरकार इस तरह का अत्याचार कर रही थी? कांग्रेस दलितों में अत्याचार की घटनाओं में बोलना शुरू करूं तो सुबह से शाम हो जाएगी। मैं दलित भाई पर अत्याचार किस तरह की आपकी सोच थी जो आपने काम किया? मित्रों, मैं कहना चाहता हूं, ये कांग्रेस सरकार हमेशा दलित विरोधी सरकार है। यह झूठ और लूट की बात करती है, हमेशा भ्रष्टाचार की बात करती है, हमेशा तुष्टीकरण की बात करती है। मैं आपको कहना चाहता हूं, किस तरह से तुष्टीकरण करते हैं। आपने देखा होगा, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सम्मान निधि देते हैं। क्या जाति धर्म देखते हैं क्या? मैं आपसे पूछ रहा हूं, जाति धर्म देखते हैं क्या? खाद्यान्न सुरक्षा में अनाज देते हैं, क्या जाति धर्म देखते हैं क्या? लेकिन कांग्रेस के लोगों की ये जमीर में अंदर ये तुष्टीकरण की भावना 1947-50 के बाद से 1947 से आई हुई पड़ी है। इनको लगता है, मैं आपको कहना चाहता हूं, यह तुष्टीकरण अब नहीं चलेगी, यह मैं कहना चाहता हूं। आपने देखा होगा कि हर समय गौ तस्करी के समाचार आया करते थे। उन्होंने गौशालाओं पर बोल्डर चलवाया। वही लोग जिन्होंने रामगढ़ में शिवलिंग सहित, राजगढ़ में शिवलिंग सहित अन्य मूर्तियों को ड्रिल मशीन से लगाकर उखाड़ने का काम किया। गोविंदगढ़ की घटना कौन भूल सकता है, जिसमें निर्दोष किसान चिरंजी लाल सैनी को समुदाय विशेष के अपराधियों ने पीट कर मार डाला। तब की कांग्रेस सरकार उन आरोपियों को बचाती रही। कौन भूल सकता है कि अलवर में 15 साल की मूक बधिर बच्ची के साथ गैंगरेप हुआ और अपराधी उस बीच शहर पुलिया पर फेंक कर चले गए। हद तो जब देखी गई तो भाजपा ने मुद्दा उठाया तो उन्होंने अपराधियों की पहचान होने लगी, तो सरकार ने सड़क दुर्घटना बताकर उसे श्री करना चाहा। मैं आपको यही कहना चाहता हूं। उसके बाद सीबीआई जांच के आदेश हुए, उस पुलिया की सफाई करवा दी गई, सबूत नष्ट कर दिए गए। ये कांग्रेस की तुष्टीकरण का मैं आपको नमूना देना चाहता हूं। मेरे भाई और बहनों, मैं आपसे इतना कहना, इसलिए याद रखिए कि मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि जिस तरह से कांग्रेस इस तुष्टीकरण की भावना से चलती है, आज मैं कहना चाहता हूं कि इस क्षेत्र के अंदर टटलूबाजों की क्या स्थिति हो रही है, साइबर क्राइम किस तरह से बढ़ रहा है, गौ तस्करी किस तरह से बढ़ रही है, उनको संरक्षण देने वाले कौन लोग हैं, ये मैं आपसे पूछना चाहता हूं। मित्रों, मैं कहना चाहता हूं, कांग्रेस के साथ शासित जो राज्य हैं, चाहे वो कर्नाटक हो, अपराध 60% है, पंजाब हो 50% बढ़ा है। वही हमने ऑपरेशन एंटीवायरस चलाया तो राजस्थान में क्राइम मात्र 26% रहा, जो 80 और 82% था। हमने कहा हम किसी को छोड़ने वाले नहीं हैं, और आज भी मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, अगर राजस्थान में राज चलेगा तो कानून का राज चलेगा। कभी ऐसे लोगों का राज नहीं चलेगा, ये तुष्टीकरण वालों का राज नहीं चलेगा, ऐसे लोगों का राज नहीं चलेगा जो हमेशा इस तरह की अपराधियों को छुड़ाने की बात करते हैं और अपराधियों का सहयोग करने की बात करते हैं। अपराधियों को आगाह करना कि यह डबल इंजन की सरकार, भागकर कहां जाओगे? मैंने कहा था, क्योंकि जब 15 दिसंबर को शपथ ली थी, 16 दिसंबर को एंटी गैंगस्टर फोर्स बनाने का काम किया था। आप देख रहे थे, हरियाणा से आते थे, कहीं इधर उधर से आते थे, क्योंकि जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी तीनों तरफ, चाहे वो गुजरात हो, मध्य प्रदेश हो, उत्तर प्रदेश हो, हरियाणा हो, सिर्फ राजस्थान ऐसा राज्य था जो अपराधियों को शरण स्थली था। हमने कहा कि या तो राजस्थान में अपराधी आएगा नहीं, और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं अगर अपराधी राजस्थान में आता है तो राजस्थान से वापस जाएगा नहीं, यह भी मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं। अगर
हमारी गरीब कल्याण की योजनाओं की मैं बात करूं तो आपने देखा होगा जो हमने वायदा किया है, क्या 450 रुपए में सिलेंडर देने का वायदा हो, क्या सामाजिक सुरक्षा पेंशन हो जो 1000 से हमने 1150 किया, 3 लाख नए पेंशनर जोड़ने का काम हमने किया है। इन्होंने क्या किया, नए पेंशनर जो 60 साल से ऊपर होते थे उनको जोड़ा ही नहीं। अरे भाई उनका क्या खोट है, उनकी तो जैसे उम्र होगी वैसे ही जुड़ेंगे कि नहीं जुड़ेंगे, वो तो 60 साल से हो गए, उनको जोड़ा ही नहीं। हमने हमारे 11 महीने के अंदर 3 लाख पेंशनरों को जोड़ने का काम हमारी सरकार ने किया। यही नहीं, एक और मैं ताजुब की बात बताना चाहता हूं आप, हमारे किसानों को किसान सम्मान निधि मिलती है। हमारे हर 3 महीने में केंद्र से पत्र आता है कि किसान सम्मान निधि में, क्योंकि जिनके पिताजी एक्सपायर हो जाते हैं तो उनका नामांतरण उनके बेटों के नाम खुलता है, उनका म्यूटेशन खुलता है, उसकी सूचना केंद्र की सरकार मांगती है। मैं आपको कहना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों, इन्होंने उसकी सूचना भी नहीं दी तो हमारे ऐसे जो किसानों के पुत्र थे उनको किसान सम्मान निधि नहीं मिल पाई। हमने 11 महीने में सभी को जोड़ करके केंद्र में भेजा है, उन सभी को किसान सम्मान निधि मिलने का काम हमारी सरकार ने किया है। 21,000 से अधिक विमुक्त घुमंतु अर्ध घुमंतु परिवारों को आवासीय भूखंड के पट्टे जारी किए गए। आपने देखा होगा ऐसे लोग हैं जो राजस्थान में आज उनको कहीं मकान बनाने के लिए जमीन नहीं है, बेचारे सड़क के सहारे कहीं ना कहीं रहते हैं अपनी झुग्गी झोंपड़ी बना करके। ऐसे लोगों को हमने चिन्हित करने का काम किया। मैंने कहा कोई भी ऐसा राजस्थान में कोई भी परिवार ऐसा नहीं रहेगा जिसका खुद का मकान नहीं हो, खुद की जमीन नहीं हो। हमने 21,000 से ज्यादा उन परिवारों को पट्टा देने का काम हमारी सरकार ने किया है। आपने देखा होगा, क्योंकि यहाँ विकास की सौगातें आने वाली हैं, ये भी मैं बताना चाहता हूँ रामगढ़ के लोगों को, क्योंकि आप सौभाग्यशाली हैं। और सौभाग्यशाली आप इसलिए हैं कि दिल्ली मुंबई कॉरिडोर रामगढ़ के होकर के जा रहा है। यहाँ बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज भी आएंगे, यहाँ बड़े बड़े उद्योग भी लगेंगे। इससे हमारे रामगढ़ के लोगों का भला भी होने वाला है। मैं इतना कहना आपसे चाहता हूं, मैं आपसे अंत में इतना कहना चाहता हूं कि आपके बीच में सुखवंत सिंह जी आपके बीच के व्यक्ति हैं। सुखवंत जी शादी वाले व्यक्ति हैं, वे सुख दुख में आपके साथ रहते हैं। उनका नाम रामगढ़ के जन जन की जुबान पर है। वे रामगढ़ के विकास में निश्चित रूप से आपने देखा कि अभी से वो कहने लग गए कि हमें ये भी चाहिए भवन, कहीं पुलिया तो कहीं कृषि उपज मंडी बनाने की जरूरत बता रहे हैं। ये दलित वर्ग माता बहनों जवानों किसानों और गायों की बहुत चिंता करते हैं। मैं आप सभी से कहना चाहता हूं मेरे भाइयों बहनों कि आप इनकी चिंता करें, आप इन्हें चुनाव में भारी बहुमत से विजय बना करके राजस्थान के विधानसभा में पहुंचाने का काम करें। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि हम मिलकर आपकी चिंताएं दूर करेंगे और निश्चित रूप से रामगढ़ का विकास होगा। रामगढ़ की सीट भाजपा प्रत्याशी की जीत, केंद्र व राज्य भाजपा की डबल इंजन की सरकार निश्चित रूप से मजबूती देगी। मैं आपसे भाजपा प्रत्याशी श्री सुखवंत सिंह जी को भारी बहुमत से विजय बनाने की अपील करता हूं। और मैं कहना चाहता हूं, क्योंकि सुखवंत जी और हमारी जो टीम सामने मंच पर बैठी है, ये मिलकर के विकास करेगी। हमने कहा कि हमारा ये पूर्वी राजस्थान, लेकिन हम सौभाग्यशाली हैं कि दिल्ली मुंबई कॉरिडोर हमारे अलवर से होकर के, दौसा से होकर के सवाई माधोपुर होते हुए कोटा तक जा रहा है। मैं आपसे कहना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों, दुनिया की नजरें हैं। हमारा राइजिंग राजस्थान 9, 10, 11 दिसंबर को होने वाला है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी उसका उद्घाटन करेंगे। दुनिया में जहां हम गए वहां से वहां के लोग भी आने वाले हैं, राजस्थान के प्रवासी लोग भी आने वाले हैं। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि जो हमने कहा है वो हम करके दिखाएंगे, क्योंकि हमारे भारतीय जनता पार्टी के ये अंदर है, उनके जहन में है कि जनता से किया हुआ वादा हम पूरा करेंगे। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का ये विश्वास जनता के अंदर है, और वो विश्वास का है